हमने पैकेजिंग के लिए बेस्ट क्वालिटी चूज की और प्रिंटिंग में पैसे बचाने के लिए एक साथ बहुत सारा प्रिंट करवा लिया और उसी एक गलती की वजह से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर पैकेट्स हमें स्क्रैप करना पड़ा। और यही नहीं, हम 1 महीने तक आउट ऑफ स्टॉक भी थे। टोटल लॉस, रेंट जा रहा था, सैलरीज जा रही थी, एड्स में पैसे बर्न हो गए और सेल्स जीरो। और इतना ही नहीं, हमारा जो आउटर बॉक्स था उसमें भी हमने एक बड़ी मिस्टेक कर दी, जिसके वजह से काफ़ी सारे ऑर्डर्स में हमें डबल शिपिंग चार्जेस देने पड़ गए। तो क्या थी ये गलतियाँ और ब्रांडिंग और पैकेजिंग में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले ब्रांडिंग और पैकेजिंग में डिफरेंस क्या है, काफ़ी लोगों को ये डिफरेंस पता ही नहीं। सबसे पहले ब्रांडिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड पोजिशनिंग एंड ब्रांड इमेज। इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला ब्रांड आइडेंटिटी, आप दुनिया के सामने अपने ब्रांड को किस तरह प्रेजेंट करना चाहते हो। दूसरा आता है ब्रांड पोजिशनिंग, आप किसको केटर करके अपना प्रोडक्ट्स बना रहे हो, मतलब किसके लिए आपने प्रोडक्ट्स बनाई हैं। और फिर आता है ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज इज व्हाट कि कस्टमर आपको किस तरह से देखता है। सो बेसिकली ब्रांड आइडेंटिटी और पोजिशनिंग आप डिसाइड करते हो और ब्रांड इमेज कस्टमर डिसाइड करता है। लाइक आप एक प्रीमियम ब्रांड हो पर आपने बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स, टैकी फॉन्ट्स यूज़ कर लिए अपने पैकेजिंग में, तो आप कितना ही कोशिश करो अपने आप को प्रीमियम बताने के लिए, बट कस्टमर की नज़रों में आप चीप ही रह जाओगे। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ब्रांडिंग अच्छे से ज़्यादा सही होना ज़रूरी है। और ये ब्रांडिंग सिर्फ आपके पैकेट में नहीं, हर जगह होती है। लाइक आपके वेबसाइट्स पे, आपके ब्रोशर्स पे, आपके विजिटिंग कार्ड पे सेम कलर्स, सेम फॉन्ट, सेम एलिमेंट्स, हर जगह सेम होना चाहिए। और ये ब्रांडिंग ही है जिससे आप अपने कस्टमर्स के ऊपर एक फर्स्ट इंप्रेशन जमाते हो। ब्रांडिंग अगर गलत हो गई तो कस्टमर कंफ्यूज हो सकता है और उसको ये भी लग सकता है पता नहीं ये कैसी कंपनी है, कैसा ही प्रोडक्ट होगा, एंड दे विल नॉट इवन ट्राई योर प्रोडक्ट। तो बेसिक कुछ फॉर्मेट्स है। अगर आपके प्रीमियम ब्रांड है तो पेस्टल कलर्स, बोल्ड फॉन्ट्स बट स्मॉल फॉन्ट्स, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन रखते हो। और वही अगर आपका मासी प्रोडक्ट है तो थोड़े ब्राइट कलर्स, बिगर फॉन्ट्स और एलिमेंट्स यूज करोगे अपने पैकेजिंग पे। बट अगेन, ब्रांडिंग ब्यूटीफुल होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रिलेटेबल हो। मगर आप इसको बैड लक या कुछ भी कह लीजिए, जब हमारा सेकेंड बैच प्रोडक्शन में था तभी FSSAI के कुछ रूल्स चेंज हो गए। अब बात करते हैं पैकेजिंग की। पैकेजिंग भी ब्रांडिंग का ही एक पार्ट है। पैकेजिंग के भी 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, उसका मटेरियल, उसके साइज और उसका लुक। पैकेजिंग का लुक तो आपने ऑलरेडी ब्रांडिंग के टाइम डिसाइड कर लिया है कि वो कैसा दिखेगा। दूसरा, पैकेजिंग की मटेरियल, इस पे भी आपका ब्रांड इमेज जो है काफ़ी डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रीमियम प्रोडक्ट है तो प्रीमियम पैकेजिंग चाहिए, अगर आपकी मासी है तो थोड़ा सस्ता भी चलेगा। बेसिकली हर एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी पैकेजिंग मटेरियल डिसाइड करनी होती है। बट कभी भी चीपेस्ट ऑप्शन मत चूज करना, उससे आपका प्रोडक्ट भी खराब हो सकता है और आपकी ब्रांड इमेज की भी बैंड बच सकती है। अब तीसरा, पैकेट के साइजेस। पैकेट के साइजेस हमेशा अलग अलग वेरिएंट्स के लिए बनाने। लाइक अगर आपका ग्रोसरी प्रोडक्ट है तो 100 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, 400 ग्राम्स एंड 800 ग्राम्स ऐसा डिवाइड कर सकते हो। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था, हमेशा स्टार्ट करो छोटे पैकेट्स में ज़्यादा प्रोडक्शन। इवेंचुअली जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाए आप अपने बड़े पैकेट्स को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो। वाई? बिकॉज आप नए ब्रांड हो तो कस्टमर को थोड़ा ट्रस्ट होने में टाइम लगेगा, तो दे विल ट्राई द स्मॉलर पैक्स पहले। अगर अच्छा लग गया देन दे विल मूव ऑन टू द बिगर पैकेट्स। अब आपने एक बात नोटिस की होगी, मैंने 400 ग्राम्स और 800 ग्राम्स बताया, नॉट 500 एंड 1 किलो। वाई? वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि हम जॉब करते करते बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो हम ऑफलाइन में नहीं बेचेंगे, हम ऑनलाइन ही बेचेंगे। बिकॉज ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं। बट ऑनलाइन में आप कम से कम पैसे से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो जब आप ऑनलाइन में कुछ सेल करते हो तो आपकी जो शिपिंग कॉस्ट होती है वो इस तरह से डिवाइडेड रहती है। फ्रॉम 0 to 500 ग्राम्स के लिए एक फिक्स्ड रेट होता है, लाइक 50 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन आप कहाँ पे शिप कर रहे हो और कहाँ से शिप कर रहे हो, द डिस्टेंस। और वैसे ही अबव 500 to 1 kg का एक रेट होता है, एंड सिमिलरली 1 किलो से लेके 1.5 किलो तक का, एंड सो ऑन, वो बढ़ता रहता है। नाउ अगर आपका प्रोडक्ट 400 ग्राम्स का पैकेट है तो वो एक अलग आउटर बॉक्स में, कॉरुगेटेड बॉक्स में जाएगा। सो उसका भी एक वेट होगा विच विल बी अराउंड 50 to 80 ग्राम्स। सो आपका प्रोडक्ट का वेट 400 ग्राम्स प्लस 80 ग्राम्स फॉर द आउटर बॉक्स, वो 480 ग्राम्स होता है। तो आप 500 ग्राम्स के अंदर
शिपिंग चार्जेस में आ जाते हो। सिमिलरली आपका 800 ग्राम्स का पैकेट जब आपके आउटर बॉक्स में जाएगा, वो आउटर बॉक्स थोड़ा बड़ा होगा, मे बी थोड़ा थिक भी होगा, तो उसका मोस्ट प्रॉब्ली 150 ग्राम्स के करीब होगा। सो 800 प्लस 150 आपका 950 ग्राम्स। अगेन आप 1 किलो के अंडर आ गए, जिसका शिपिंग रेट एक फिक्स है। सिंपल मैथ्स है बट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अब मैं बताता हूँ अपनी स्टोरी, जो पहली गलती थी जिसकी वजह से हमें आधे से भी ज़्यादा अपने पैकेट्स स्क्रैप करने पड़े। वो क्यों? जैसा मैंने कहा कि हमने बहुत सारा पैकेट एक साथ प्रिंट करवा लिया था बल्क में, ताकि हमें पैसे पर पैकेट कम लगे, विच इज़ यूजुअल। मगर आप इसको बैड लक या कुछ भी कह लीजिए, जब हमारा सेकेंड बैच प्रोडक्शन में था तभी एफएसएसआई के कुछ रूल्स चेंज हो गए। तो ऑब्वियसली हमारे जितने भी पैकेट्स रेडी थे वो सब स्क्रैप करने पड़े और हमें वापस से नए गाइडलाइंस के हिसाब से रीप्रिंट करने के लिए देना पड़ा। और इस चक्कर में हमारा प्रोडक्शन डिले हो गया और हम 1 महीने आउट ऑफ स्टॉक रहे। इसीलिए माय रिकमेंडेशन, पैकेजिंग कभी भी पैसे बचाने के लिए बल्क में प्रिंट करके मत रखना। कभी भी कुछ भी रीजन के लिए आपको चेंजेस लाने पड़ सकते हैं। बेटर होगा पैकेजिंग भी आप बैचेस में प्रिंट कराओ, जैसे आपका प्रोडक्शन है। थोड़ा महंगा पड़ेगा बट आप सेफ रहते हो। अब नाउ हमारी दूसरी बड़ी गलती आउटर बॉक्स के बारे में। हमने अपने कॉरुगेटेड बॉक्सेस, जो आउटर बॉक्स है, सिर्फ 2 ही साइज में बनवाए थे। एक ये वाली और दूसरी ये वाली सैशेज के लिए थी, और ये वाली जो है ये हमारे नॉर्मल पैकेट के लिए है। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि एक सिंगल पैकेट के लिए इतना बड़ा बॉक्स का जो शिपिंग चार्जेस था वो बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो एक सिंगल पैकेट के लिए फिर हमने मैनुअली उसी बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्सेस में कट कर करके बनवाया। ये जो बॉक्सेस है, कॉरुगेटेड बॉक्सेस, ये भी बहुत सारा एक साथ प्रिंट करा लिया था, सेम पैसे बचाने के हिसाब से। क्योंकि उस टाइम पे डेड वेट, वॉल्यूमेट्रिक वेट, किसके बेसिस पे शिपिंग चार्जेस डिसाइड होते हैं, ये सब हमें कुछ नहीं पता था। और यहीं से शुरू हुआ हमारा शिपिंग का हेडेक। वॉल्यूमेट्रिक वेट मिसमैच होने की वजह से वेट डिस्क्रिपेंसी आने लग गया। कोरियर वाला बोलता है कि आपका जो वेट है वो 500 ग्राम से ज़्यादा है, बिकॉज आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट ज़्यादा आ रहा था। अब हम हो गए थे कंफ्यूज कि ये क्या है। फिर हमने गूगल करके थोड़ा समझा कि ये सिस्टम क्या है, डेड वेट क्या है, वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या है। डेड वेट क्या है? जो आपका प्रोडक्ट का वेट है प्लस द आउटर बॉक्स, दोनों मिला के कितना वेट हो रहा है। लाइक अगर ये 250 ग्राम्स का है प्लस ये बॉक्स अगर 50 ग्राम्स का है, तो टोटल 300 ग्राम्स इज योर डेड वेट। अब वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या है? ये जो आपका बॉक्स है उसका क्या वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करता है। वो कैसे मेजर करते हैं? आपका लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक वेट दिखेगा, वो है वॉल्यूमेट्रिक वेट। अब शिपिंग चार्जेस किस वेट के हिसाब से डिसाइड होती है? जो भी ज़्यादा है उस पर डिसाइड होता है। तो समझ लीजिए अगर आपका डेड वेट जो है 300 ग्राम्स आ रहा है और वॉल्यूमेट्रिक वेट आपका 400 ग्राम्स आ रहा है, तो आपका 400 ग्राम्स के हिसाब से ही वेट डिसाइड होगा। और वहीं पे हो रहा था हमारा वेट का डिस्क्रिपेंसी। सो डेड वेट हमारा 350 ग्राम्स के अराउंड आ रहा था, बट वॉल्यूमेट्रिक वेट में प्रॉब्लम हो रही थी। वो कैसे? वो जब इसका वो मेजर करते थे लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, ये हाइट के हिसाब से अगर ये 6 के अंदर है तो उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट 450 के अराउंड होगा। अगर ये 6.1 भी अगर हो गया तो वो 500 क्रॉस कर जा रहा था। तो जब भी आप अपने प्रोडक्ट के फिट के हिसाब से बॉक्स डिसाइड करें तो ये वॉल्यूमेट्रिक वेट का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी हमारे बॉक्सेस में कि हमने अपना ब्रांड जो है वो इस पे हर बॉक्स पे प्रिंट करवाया है। ये ज़रूरी नहीं है बट मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा, बिकॉज इसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला, एक तो कस्टमर का थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो उसको सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ ये सही जगह से ही, सही कंपनी से ही ये प्रोडक्ट आया है। इसका दूसरा फ़ायदा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ये वेट डिस्क्रिपेंसी होता है, कोरियर वाले आपको एक इमेज भेजते हैं आपके बॉक्स का, ये कह के कि आपका बॉक्स ज़्यादा हैवी है। सो अगर आपका ब्रांड उस बॉक्स में प्रिंटेड रहता है तो आप समझ जाते हो कि हाँ ये हमारा ही बॉक्स है, किसी और ब्रांड का इमेज आपको नहीं भेजा जा रहा है। सो आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपकी ब्रांडिंग रेडी है, तो प्रोडक्ट लॉन्च कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। सॉलिड मार्केटिंग प्लान के बगैर आपने अगर प्रोडक्ट लॉन्च किया तो ये अंधेरे में तीर मारने जैसा हो जाएगा। बिकॉज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैन मेक और ब्रेक योर बिजनेस। इस पूरे स्ट्रैटेजी में लॉन्च कैसे करना है, पीआर कैसे करना है, इन्फ्लुएंसर्स किस टाइप के ढूंढने हैं, ये सब कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आता है और ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।